हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं उमेश स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल उमेश कंपटीशन क्लासेस में। दोस्तों, आज हम लेकर के आए हैं अपने फाउंडेशन बैच को आगे बढ़ाते हुए क्लास नंबर 4, जिसमें हम करने वाले हैं एवरेज के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। दोस्तों, हमने एवरेज स्टार्ट किया था, इसमें 3 क्लासें हो चुकी हैं। पहले हमने कॉन्सेप्ट क्लास की थी, इसके बाद हमने टाइप वाइज नंबर बेस्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किए थे। आज दोस्तों क्लास नंबर 4 है, जिसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। दोस्तों, आपको बता दें कि इसी चैनल पर इंग्लिश का एक प्रैक्टिस बैच भी स्टार्ट हुआ है, जिसमें अभी नाउन की ईयर्स चल रही हैं। तो अगर आप इंग्लिश का बैच भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो चैनल पर जाइए और इंग्लिश की क्लास भी ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ठीक है दोस्तों, चलिए। चलिए दोस्तों, एवरेज में हम पढ़ रहे थे। एवरेज का जो बेसिक फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? एवरेज बराबर होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी औसत बराबर होता है कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। ठीक है दोस्तों, अगर हमें बोल दे कि सम निकालने के लिए, तो सम निकालने का फॉर्मूला क्या होगा? तो अगर योग निकालना हो हमको, तो एवरेज में हम टोटल नंबर ऑफ टोटल नंबर का मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा कर देंगे तो हमारा योग निकल आएगा। ठीक है दोस्तों, ये फॉर्मूले हमने इसलिए यहाँ पर यूज़ है कि ये इस फॉर्मूले का यूज़ आज यहाँ पर इस क्लास में होने वाला है। तो इसलिए आपको ध्यान रखना आप कि कैसे इसको यूज हम करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो एवरेज का जो ये तो बेसिक फार्मूला था। एवरेज बराबर होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। और जो अगर हमें बोल दे योग निकालने के लिए, तो योग कैसे निकालेंगे? योग जो सम निकालना हो हमें, तो एवरेज में कुल पदों का यानी टोटल नंबर का मल्टीप्लिकेशन कर दे तो हमें क्या निकल आएगा? योग निकल आएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं, अब स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन। ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ए बी सी तीन संख्याएं हैं, तीन संख्याओं का औसत सी से दो अधिक है। ठीक है, ए और बी का औसत ए और बी का औसत 48 है। यदि डी सी से 10 कम है तो सी डी का औसत ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए सॉल्व करते हैं। ए बी सी तीन संख्याएं हैं। ठीक है दोस्तों, ए बी और सी, ये तीन संख्याएं हैं। ए बी और सी तीन संख्याएं हैं। इनका जो औसत है तो क्या है? सी से दो अधिक है। इनका जो एवरेज है कि सी से कितना अधिक है? दो अधिक है। तो इसका सम क्या हो जाएगा दोस्तों? अगर अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा ना सम, तो ये तीन संख्याएं हैं, अगर इसका हमें सम निकालना हो तो ये हो जाएगा हमारा, इसका हमें तीन का डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा? इधर सम निकल आएगा, तो इसका सम हो जाएगा। अब आगे पढ़ते हैं। कह रहा ए और बी का औसत 48 है, 48। ए और बी का जो एवरेज है वो कितना है? 48। तो और बी ए और बी का एवरेज जो दिया है कितना है? 48, 48। तो ए और बी का क्या था? एवरेज था। अब अगर हम पूछे ए और बी का सम कितना हो जाएगा, तो सम निकालने के लिए क्या हो जाएगा? सम जो हो जाएगा इसका, कितनी संख्या है? दो, दो से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई, यानी कि 48 का दो से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 96। ठीक है, तो चलिए अब आगे बोल रहा है, क्वेश्चन कह रहा है यदि डी सी से 10 कम है, डी जो है सी से कितना कम है? 10 कम है, तो डी बराबर सी माइनस 10, डी सी से 10 कम है।
तो कह रहा है सी और डी का औसत ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, ये तो क्वेश्चन में बोल रहा था जो हमने लिख दिया। अब कह रहा है सी और डी का एवरेज पूछ रहा है। अब देखो यहाँ पर देखिए दोस्तों, ए और बी का एवरेज दिया था जो, तो सी से 2 अधिक था। हमने ए और बी का क्या निकाल लिया, यहाँ से सम निकाल लिया। तो ए प्लस सम जब निकालेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 3 बराबर सी प्लस 2। अब यहाँ से हमें ए प्लस बी का जो सम है दिख गया है। ए प्लस बी की वैल्यू कितनी है, 96 है। ए प्लस बी की वैल्यू कितनी है, 96 है। तो यहाँ पर हम ए प्लस बी की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे। तो 96 प्लस सी, 96 प्लस सी अपॉन में 3 बराबर हो जाएगा सी प्लस 2। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से हम c का मान निकाल सकते हैं। तो c का मान निकालने के लिए 96 प्लस सी बराबर हो जाएगा 3c प्लस 6 के। तो c, अब ये इस c को इधर लाएंगे तो c और इसे 2c हो जाएगा यहाँ पर, और 2c बराबर हो जाएगा 90। 2c बराबर 90। तो c की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी कितनी, 45। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से हमने c की वैल्यू निकाल ली। c की वैल्यू कितनी निकल कर आई, 45। अब c की वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 45 माइनस 10 कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 35। तो यहाँ से हम d की वैल्यू भी फाइंड कर ली। d बराबर क्या आ जाएगा, 35। d बराबर 35 आ गया। ठीक है दोस्तों, अब हमसे पूछ रहा है c और d का औसत ज्ञात करो। तो c और d का एवरेज, हमें c की वैल्यू भी मिल गई और d की भी वैल्यू मिल गई है। तो c और d का, c की वैल्यू कितनी है, तो एवरेज बराबर हो जाएगा एवरेज ऑफ c एंड d, c एंड d का। चलिए, तो c की वैल्यू कितनी है, 45 और d की वैल्यू है 35। कितना हो जाएगा, 80। 80 हो, और एवरेज निकालना है तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना निकल के आ जाएगा, 40 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 40। ये 40 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। 40 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया आपको। क्या कह रहा था, ए बी सी 3 संख्याओं का औसत सी से 2 अधिक है। ठीक है, तो यहाँ पर एवरेज दिया था, एवरेज से हम क्या किया, सम निकाल लिया। तो ए बी और सी का सम कितना होगा, तो ए प्लस बी प्लस सी 3 संख्याएं हैं, 3 से डिवाइड कर दिया हमने, और सी प्लस 2 ये क्वेश्चन में कह रहा था। इसके बाद क्वेश्चन में ये बोल रहा था ए और बी का औसत 48 है, यानी 48 है। तो ए और बी का अगर एवरेज 48 है तो उसका सम क्या होगा, तो ए और बी का जो सम होगा तो क्या हो जाएगा, 96 हो जाएगा, क्योंकि दो डिजिट है, और इसका एवरेज निकालने के लिए 48 में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 96 आ जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन में कह रहा है यदि डी सी से 10 कम है, तो हमने डी सी से 10 कम है भी लिख दिया, डी इक्वल टू सी माइनस 10। तो कह रहा है सी और डी का एवरेज। तो यहाँ से हमने ए और बी की वैल्यू हमें मिल गई, ए प्लस बी की वैल्यू मिल गई थी हमें 96। तो ए प्लस बी की वैल्यू हमें 96 हमने इसमें पुट कर दी। यहाँ पर हमने सॉल्व किया तो ए प्लस बी की वैल्यू हमने यहाँ पर रख दी 96, और प्लस में सी अपॉन में 3 सी बराबर सी प्लस 2। यहाँ से हमने इसको सॉल्व किया जब, तो हमें सी की वैल्यू मिल गई। ठीक है दोस्तों, अब इस सी की वैल्यू को उठा करके हमने यहाँ पर जो लास्ट स्टेप बोला था कि जो डी है सी से 10 कम है, तो सी का वैल्यू यहाँ पर रख दिया, तो डी की वैल्यू हमें मिल गई। डी की वैल्यू हमारी आ गई कितनी, 35। बस यही पूछ रहा था सी और डी का, जब सी की वैल्यू भी मिल गई है और डी की वैल्यू भी मिल गई, अब हम सी और डी का एवरेज जो है इजिली फाइंड कर सकते हैं। तो सी और डी का क्या एवरेज कैसे निकाला, तो सी और डी का एवरेज निकाला, ये सी की वैल्यू है 45 और डी की है 35, ऐड कर लिया 80 आ गया, 2 से डिवाइड कर लिया क्योंकि एवरेज निकाल रहे हैं तो क्या 40
40 हमारा करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए, ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कुछ कृषि श्रमिकों की औसत मासिक आय रुपए में एस है। कुछ कृषि श्रमिकों की औसत जो है औसत मासिक आय रुपए में कितनी है, एस है। और अन्य श्रमिकों की औसत मासिक आय कितनी है, टी है। ठीक है, कृषि श्रमिकों की अन्य श्रमिकों की संख्या कृषि श्रमिकों से अन्य श्रमिकों की जो संख्या है वो 11 गुना है। यदि सभी श्रमिकों की औसत मासिक आय रुपए में क्या होगी, तो मतलब तब सभी श्रमिकों की औसत मासिक आय रुपए में क्या होगी। दोस्तों, सॉल्यूशन से ज्यादा आप क्वेश्चन पे ध्यान दिया करिए। क्वेश्चन को आप एक बार, दो बार, तीन बार पढ़िए। जब तक आप क्वेश्चन को नहीं समझेंगे तब तक आप आंसर नहीं निकाल पाएंगे। और आंसर देखकर सॉल्व भी कर लिया, अगर आपके क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया तो उसका कोई मतलब नहीं है। ये क्वेश्चन सिर्फ देखने में बड़ा है और पढ़ने में थोड़ा सा लेंदी लग रहा है, बट है बहुत इजी। इसलिए सभी क्वेश्चन अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, बट हम बिल्कुल इजीली एग्जाम अप्रोच से हम इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए, कह रहा कुछ कृषि श्रमिक है यहाँ पर। कौन से, यहाँ पर कुछ कृषि श्रमिक है, कुछ हैं कृषि श्रमिक हैं और कुछ हैं अन्य श्रमिक, कुछ अन्य श्रमिक हैं। ठीक है, कृषि श्रमिकों का औसत जो है औसत मासिक आय रुपए में कितनी है, रुपए में एस है। और अन्य श्रमिकों की औसत मासिक आय कितनी है, टी है। ठीक है, फिर कह रहा है कृषि श्रमिकों की संख्या अन्य श्रमिकों से कितनी, अन्य श्रमिकों की संख्या से 11 गुना है। अगर हम मान लें अन्य श्रमिकों की संख्या 1 है यानी 1 है, तो अन्य श्रमिकों की संख्या अगर 1 मान ले तो उसकी 11 गुना, तो ये कृषि श्रमिकों की कितनी हो जाएगी, 11 हो जाएगी। कृषि श्रमिकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 11 हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब क्या करेंगे, तो कह रहा है सभी श्रमिकों की औसत मासिक आय, सभी की पूछा है। तो इसमें हम जब कॉन्सेप्ट क्लास की थी हमने डेविएशन मेथड डिस्कस किया था, अब इसमें हम इजीली डेविएशन मेथड लगा देंगे। क्या करेंगे, इसको कृषि श्रमिकों की संख्या इसका इससे मल्टीप्लाई करा देंगे और इसका इससे मल्टीप्लाई करा देंगे। ये हो जाएगा 11s, 11s प्लस टी, ये हो गया 11s प्लस टी अपॉन में कितने नंबर, 11 प्लस 1 यानी 12, 11 प्लस 1, ये हो जाएगा 11s प्लस टी अपॉन 12। ये हमारा आंसर हो जाएगा। दोस्तों, हम आपको समझाना पड़ रहा है इसलिए इतना लिखना पड़ रहा है। आप अगर आप करोगे इसको तो सिर्फ आप एक लाइन में कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, 11s प्लस टी अपॉन 12 यानी कि आंसर नंबर हमारा हो जाएगा 11s प्लस टी अपॉन 12, आंसर नंबर सी करेक्ट हो जाएगा हमारे यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। समझ में आ गया होगा आपको। चलिए, ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। दोस्तों, फिर मैं एक बार आपसे बोल रहा हूँ, आप आंसर सॉल्यूशन से पहले आप क्वेश्चन को पढ़िए और क्वेश्चन को अच्छे से समझिए, इसके बाद सॉल्यूशन को देखिए, क्योंकि जब क्वेश्चन समझ में आ जाएगा तो सॉल्यूशन अपने आप निकलने लगेगा। कह रहा है 6 संख्याओं में से पहले 5 नंबर का जो योग है वो 6 नंबर का 7 गुना है। थोड़ा सा आपको पढ़ने में अजीब सा लग रहा होगा, बट क्वेश्चन यही है और अच्छा क्वेश्चन है। आप देखिए एक बार, 6 संख्याओं में से पहले पहले 5 नंबर का योग 6 नंबर का 7 गुना है। यदि उनका औसत वो 136 है तो छठवां नंबर क्या होगा। ठीक है दोस्तों, तो छठवां नंबर क्या होगा। तो पहले 5 नंबर हम यहाँ पर लिख लेते हैं। पहले 5 नंबर,
पहले 5 नंबर, फर्स्ट 5 नंबर, और ये छठवां नंबर, छठवां नंबर। ठीक है दोस्तों, ये पहले 5 नंबर हैं और ये यानी कि कुल नंबर कितने हैं? कुल नंबर मान लो यहाँ पर रहे हैं 6, जैसे 1 2 3 4 5 6, ये 6 नंबर हैं। हमने पहले 5 ले लिए, ये पहले 5 ले लिया और इनको उठा के यहाँ पर रख दिया। लास्ट का जो छठवां नंबर बचा वो नंबर हमने यहाँ पर रख दिया। ठीक है दोस्तों, इस तरह हमने किया है। फिर कह रहा है कि छठवां नंबर का 7 गुना है, जो 5वें नंबर का योग है वो छठवें नंबर का कितना है? 7 गुना है। तो अब मान लेते हैं अगर छठवां नंबर 1 है यानी 1 है, तो इसका 7 गुना 5वें नंबर का योग हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7। ठीक है दोस्तों, 5वें नंबर का योग कितना हो? 7। अब क्या कह रहा है, यदि उनका औसत कितना है? 6वें नंबर, औसत 136 है, तो अगर एवरेज दिया है सभी 6 नंबर का, सभी सभी 6 नंबर का एवरेज, 6 नंबर यानी सभी 6 संख्याओं का औसत, सभी 6 संख्याओं का औसत कितना दिया है? 136। तो इनका सम क्या हो जाएगा? इनका सम यानी कि योग क्या हो जाएगा? तो योग निकालने के लिए हम क्या करेंगे? इनका योग क्या हो गया? कितने नंबर है? 6, तो 136 में 6 का मल्टीप्लाई करा देंगे, योग निकल आएगा। अब देखो, ये पहले 5 नंबर का योग था और ये भी छठवें नंबर का योग था, तो ये 1 और ये 7 कितने हो गए? 8 हो गया। ये भी योग है, तो इसका योग से इसका कंपेरिजन करा देंगे, तो 8 इक्वल टू हो जाएगा 8 बराबर 136 गुणे 6। ठीक है दोस्तों, कितना हो जाएगा? 136 गुणे 6। अब इससे क्या करेंगे, हम एक की वैल्यू निकाल लेंगे, एक यूनिट की। एक यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी? इसको क्या कर देंगे, हम डिवाइड कर देंगे इससे, तो 17 टाइम में कट जाएगा और ये मल्टीप्लाई बाई 6 है। तो एक यूनिट की जो वैल्यू निकल के आ गई, तो कितना आ जाएगा? 102। एक यूनिट की वैल्यू निकल करके आ गई 102। और हमसे पूछ रहा था कौन सा? छठवां नंबर पूछ रहा था हमसे, छठवां नंबर क्या है? तो छठवां नंबर ही दोस्तों ये है हमारा, और छठवां नंबर की वैल्यू कितनी है? 1, और 1 की ही वैल्यू यहाँ पर निकल के आई है 102, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? छठवां नंबर। तो 6 नंबर हमारा क्या हो जाएगा? 102। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो चलिए, क्या कह रहा था क्वेश्चन? 6 नंबर में से पहले टोटल नंबर कितने थे? हमने मान लिया कोई टोटल नंबर यहाँ पर 6 थे, 6 में ये पहले 5 नंबर, ये पहले 5 नंबर हमने ले लिए, पहले 5 नंबर, और ये लास्ट में छठवां नंबर बचा। ठीक है, इसके बाद में करा था कि छठवां नंबर का पहले 5 नंबर का जो योग है वे छठवें नंबर का कितना है? 7 गुना। अगर हम छठवें नंबर को 1 मान लें, तो पहले 5 नंबर का योग कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, फिर इसी तरह हमें दिया था कि इसका जो औसत है 136 है, तो टोटल नंबर हमारे 6 थे, 6 नंबर का टोटल 6 नंबर का जो एवरेज है वो 136 है, 136। तो कह रहा है उनका सम यानी योग क्या होगा? तो योग निकालने के लिए हमने क्या किया? 136 में 6 का मल्टीप्लाई कर दिया और योग निकल आया। अब ये भी हमारा क्या था? योग। इस योग से कंपेरिजन करा दिया, तो यहाँ 7 और 1 ऐड कर दिया, 8 हो गया। 8 की वैल्यू 136 और मल्टीप्लाई बाई 6, तो ये हमने सॉल्व कर लिया, इसको 102 निकल करके आ गया, और यही 102 हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। चलिए, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है पहली 5 संख्याओं का औसत 5वीं संख्या का 3 गुना है। 5वीं संख्या का 3 गुना है दोस्तों, इसमें औसत बोला है, वहां पर क्या पिछले क्वेश्चन में क्या बोला था? योग बोला था। इसीलिए बोलते हैं क्वेश्चन को आप एक बार पढ़िए अच्छे से।
कि वहां पर बोल रहा था योग और यहाँ बोला है औसत। तो पहली 5 संख्याओं का औसत 5वीं संख्या का 3 गुना है। यदि उन सभी 5 संख्याओं का औसत कितना है 85.5, 85.5 है, तो 5वीं संख्या ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर भी हम मान लेते हैं 5 नंबर है, मान लो 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है। तो इसमें 5 नंबर है, 5 संख्या, पहली 5 संख्याओं को पहली 5 संख्याओं जो औसत है वे 5वीं संख्या का 3 गुना है। तो 5वीं संख्या का 3 गुना, तो मान लो पहले कितनी बची होंगी, पहले ये 4 संख्याएं बची होंगी यहाँ पर, ये 4 संख्या और ये है 5वीं संख्या हो जाएगी। ये कौन सी हो जाएगी, ये संख्या हो जाएगी 5वीं संख्या, 5वीं संख्या हो जाएगी ये। तो पहली 5 संख्या ये क्या हो गई, फर्स्ट 4 नंबर, फर्स्ट 4 नंबर, फर्स्ट 4 नंबर। पहली जो पहली 4 संख्याएं हैं उनका औसत दिया है 5, ठीक है। पहली 5 संख्याओं का औसत 5वीं संख्या का 3 गुना है, सॉरी ये हो जाएगी हमारी 5th नंबर, ये हो जाएगी 5वीं संख्या। इनका एवरेज दिया है, ठीक है दोस्तों। एवरेज कह रहा है कि किसका, 5वीं संख्या का 3 गुना। 5वीं संख्या अगर हम मान ले 1, तो ये फर्स्ट पहले 4 संख्या कितनी हो जाएंगी, 3 गुना है तो ये 3 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम निकालेंगे सम। यहाँ पर दिया था हमको एवरेज, तो सम निकालने के लिए हमने बोला था जितने नंबर होते हैं उतना उसका मल्टीप्लाई करा देते हैं। यहाँ पर कितने नंबर हैं, तो हम यहाँ पर क्या निकालेंगे, सम। सम हो जाएगा हमारा, इसमें फर्स्ट 4 नंबर है तो 4 नंबर है तो 4 का क्या करा देंगे, मल्टीप्लाई। और यहाँ पर क्या है, 5th नंबर ही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि कह रहा है यदि उन पांचों संख्याओं का औसत 85.5 है, यदि उन पांचों संख्याओं का एवरेज, एवरेज दिया है कितना, 85.5, ठीक है। तो अब ये एवरेज दिया है, अब इसका सम निकाल लेंगे हम। तो कुल नंबर, टोटल नंबर कितने हैं, 5 है, इसमें 5 का मल्टीप्लाई करा देंगे। तो 85.5 मल्टीप्लाई बाई 5, ये हो जाएगा, सम निकल के आ जाएगा। अब सम यहाँ पर भी हम सम निकाल चुके हैं, 3 4 जो 12 हो जाएगा और इसको 1 ऐड कर देंगे तो ये सम कितना आ रहा है, 13। 13 का कंपेरिजन करा देंगे इससे 85.5 मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है दोस्तों। अब इसको सॉल्व करके 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसको डिवाइड करेंगे हम लोग तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा, कितने बार जाएगा, 13 6 टाइम जाएगा और ये भी जाएगा कितना, 13, ये हो जाएगा तुम्हारा 85 पॉइंट, इसको डिवाइड करेंगे हम, 13 छंग 78, 13 सत्ते 91, ज़्यादा मतलब ज़्यादा हो जाएगा, 13 छंग 78 और यहाँ पर कितना बचेगा, 78 और 2 80, 5 बचेगा। दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है, 13.8 होगा, यहाँ पर 8 हो जाएगा, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो हमारा आंसर इजीली निकलेगा। तो ये हो जाएगा 6.6 टाइम में कट जाएगा, ठीक है दोस्तों। 13 छंग 78 और 13 छंग 78। अब तो एक यूनिट की वैल्यू जो निकल करके आएगी 6.6 मल्टीप्लाई बाय 5। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 33.0 यानी कि 33। कितना निकल करके आया, 33 क्या निकल के आया, 1 यूनिट की वैल्यू। और ये पूछा गया था हमसे 5वीं संख्या बताइए। तो 5वीं 5th नंबर ये क्या थी, 5th नंबर की वैल्यू जो थी एक ही यूनिट की तो वैल्यू निकालनी थी हमको। तो 1 यूनिट की वैल्यू निकल कर क्या आ गई, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 33। 33 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है दोस्तों। तो चलिए समझ में आ गया होगा, एक बार देख लेते हैं। पहली 5 संख्याओं का औसत 5वीं संख्या का 3 गुना था। हमने मान लिया ये 5 संख्याएं हैं, तो
तो पांचवी संख्या का 3 गुना, मान ली पहले फोर्थ नंबर यहाँ पर रहे हैं और पांचवी संख्या यहाँ पर आ गई, यानी तो मिलाकर पूरे 5 नंबर हो गए। तो इनका जो एवरेज कह रहा है पांचवी संख्या का 3 गुना है। मान लिया हमने पांचवी संख्या कितनी है, 1 है, लेट कर लिया हमने कि जो फिफ्थ नंबर है वो कितना है, 1 है। तो अगर फिफ्थ नंबर 1 है तो ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, क्योंकि इसका 3 गुना है, क्वेश्चन में बोल रखा है। तो ये था एवरेज। यहाँ पर एवरेज अब हम निकाला इसका सम। सम निकालने के लिए जितने नंबर से उसका मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट 4 नंबर थे तो हमने 4 का मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है दोस्तों, 4 का मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हमारा सम आ गए। अब क्वेश्चन में आगे बोल रहा था कि उन सभी 5 संख्याओं का औसत 85.8 है, तो पांचवी संख्या ज्ञात कीजिए। तो एवरेज दिया था 85.8, 85.8 है। तो कह रहा है सम, अब अगर एवरेज 85.8 है तो सम क्या होगा, नंबर थे तो टोटल 5, तो हमने 5 का मल्टीप्लाई करा दिया। तो 85.8 मल्टीप्लाई बाई 5 कर दिया। अब इसको 13 से डिवाइड करके हमने एक यूनिट की वैल्यू निकाल ली। एक यूनिट की वैल्यू हमारी 33 आ गई, और 33 हमारा हमसे पूछ रहा फिफ्थ नंबर। फिफ्थ नंबर की जो वैल्यू थी एक यूनिट थी, और एक यूनिट की ही हमें वैल्यू निकालना था। तो कितना आ गया, 33 हमारा आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, चलिए समझ में आ गए होगा, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है 5 धनात्मक संख्याओं का औसत 56 यानी 56 है। यदि पहली संख्या अंतिम 4 संख्याओं के योग की 3/4 है तो अंतिम 4 संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, कह रहा है अंतिम 4 संख्याओं के योग की 3/4, 3/4 कौन, अंतिम जो पहली संख्या अंतिम 4 संख्याओं के योग की 3/4 है। तो ये पहली संख्या है, ये फर्स्ट नंबर जो है, और ये पहली संख्या है, और ये अंतिम 4 संख्या लास्ट, ये कौन से है, लास्ट 4 नंबर, ये है लास्ट 4 नंबर। तो कह रहा है पहली संख्या अंतिम 4 संख्याओं के योग का 3/4 है। अगर ये 4 होगा तो ये कितनी हो जाएगी, 3/4 है, तो ये 3 हो जाएगी। ठीक है, यदि पहली संख्या अंतिम 4 संख्याओं के योग की 3/4 है तो अंतिम 4 संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। अंतिम 4 संख्याओं क्या ज्ञात करना है, औसत ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, चलिए तो 5 धनात्मक संख्याओं का औसत कितना दिया हुआ है, तो 5 धनात्मक संख्याओं का जो एवरेज दिया हुआ है 5 पॉजिटिव नंबर का जो एवरेज है 56 है। इसका सम कितना हो जाएगा, तो इसका सम हो जाएगा, 5 संख्याएं हैं तो 56 को मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से। ठीक है, अब ये भी हमारा क्या दिया, योग की बात कर रहा था, औसत नहीं बोला। अगर औसत बोलता तो हम योग निकाल लेते, सिर्फ यहाँ पर योग दे दिया तो हमें तो निकालने की जरूरत नहीं। ये क्या है, ये सम है, योग है ये। तो योग कितना है, 3 + 4 7। तो सम यहाँ इस 7 से कंपेरिजन करेंगे, 7 जो हो जाएगा 56 मल्टीप्लाई बाई 5। अब इसको एक यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे, तो एक यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 7 8 जा 56 होता है। ठीक है, 8 5 जा 40, तो एक यूनिट की जो वैल्यू निकल के आई ये 40 आ गई। ठीक है दोस्तों, एक यूनिट की वैल्यू निकल के आई ये 40 आ गई। लेकिन यहाँ कर गए तो अंतिम 4 संख्याओं का औसत पूछा था दोस्तों। अंतिम 4 संख्याओं का क्या पूछ रहा था हमसे, औसत। तो 4 संख्याओं का औसत पूछा था। संख्याएं कितनी है, तो 4 है, और औसत पूछ रहा था अंतिम 4 संख्याएं का। तो अंतिम 4 संख्या हमने ले लिया, और लास्ट नंबर कितने 4 नंबर थे, तो नंबर्स का भी डिवाइड करा दिया, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। वैल्यू 1 आ गई, और 1 की ही वैल्यू हमें निकालनी थी, तो 1 की वैल्यू कितनी है, एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 40। तो 40 हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा।
ठीक है दोस्तों, एक बार और देख लेते हैं। 5 धनात्मक संख्याओं का औसत 56 है। ठीक है, यदि पहली संख्या अंतिम 4 संख्याओं के योग का 3/4 है, यानी कि 3/4 यानी 3/4 जो है किसका फर्स्ट नंबर लास्ट फोर नंबर का क्या है 3/4 है। तो लास्ट 4 नंबर का 3/4 तो लास्ट मान अगर लास्ट 4 नंबर 4 रहा होगा तो फर्स्ट नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, ये हमने इस क्वेश्चन में बोल रखा है ऐसा, और योग बोला है तो हमें सब निकालने की जरूरत नहीं है। फिर फर्स्ट लाइन स्टार्टिंग बोला 5 धनात्मक संख्याओं का औसत 56 है, तो एवरेज 56 है, तो अगर 5 संख्याओं का तो सम कितना होगा, तो 56 में 5 का मल्टीप्लाई करा देंगे, सम निकल आएगा। सम निकल आएगा तो यहाँ पर सम दिया था 4 और 3 7, तो 7 से कंपेरिजन कराएंगे तो 7 की वैल्यू है 56 मल्टीप्लाई बाई 5, एक यूनिट की वैल्यू आ गई 40। एक यूनिट की वैल्यू कितनी निकल के आ गई 40। अब तो कह रहा है अंतिम 4 संख्याओं का औसत निकालिए। अंतिम 4 संख्याएं हैं, औसत कितना 4 से डिवाइड करा देंगे कितना निकल गएगा 1 ही आएगा। कितना आएगा 1 आएगा। अब 1 की ही वैल्यू हमें 40 दे रखा है, तो क्या हो जाएगा आंसर भी हमारा बी आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अच्छे क्वेश्चन है दोस्तों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, सभी एग्जाम्स में आए हुए कई कई बार पूछे गए क्वेश्चन है, इसलिए अच्छे से करिए, खुद से सॉल्व करने की कोशिश करना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है जब दी गई संख्याओं n में से 2 घटाया जाता है तो प्राप्त संख्याओं का योग 102 हो जाता है। ठीक है, अच्छे से पढ़िएगा क्वेश्चन, खुद से समझने की कोशिश करना, इसके बाद सॉल्व करना। ठीक है, इसलिए हम बार बार बोलते हैं पहले क्वेश्चन को पढ़िए, उसको एनालिसिस करिए, और उसको एक बार अपने अंदर खुद को क्वेश्चन को बैठा लिए, सोचिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्या कहना चाहता है। ठीक है, तो कह रहा है जब दी गई संख्याओं n में से 2 घटाया जाता है तो प्राप्त संख्याओं का योग 102 हो जाता है। ठीक है दोस्तों, जब उनमें से प्रत्येक से 5 घटाया जाता है तो प्राप्त संख्याओं का योग 12 हो जाता है। तो क्या हो जाता है, तो दी गई संख्या का औसत क्या है, दी गई संख्या का औसत क्या है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि नंबर क्या है, एस नंबर है, टोटल एस नंबर है। एस नंबर से ये एस नंबर है हमारे, और इसमें कितना घटाया जाता है 2 घटाया जाता है। एस नंबर में एन तक है, एन तक नंबर है तो ये 2 घटाया जाता है, कितना हो जाएगा 2n हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर फर्स्ट जो इक्वेशन बनेगी हमारी एस माइनस 2n, एस माइनस 2n इक्वल टू कितना आ जाएगा 102। ठीक है, इसी तरह कर जब उनमें से प्रत्येक और जब उनमें से प्रत्येक से 5 घटाया जाता है तो यहाँ पर एस से कितना घटा देंगे 5 घटा देंगे, 5 जाएंगे तो 5n हो जाएगा। यहाँ से s-5n, s-5n करने से कितना हो जाता है, अगर घटाया जाता है तो क्या हो जाता है 12 यानी 12 बचता है, 12 जाता है, इनका योग कितना हो जाता है 12 हो जाता है। तो यहाँ पर हमने 12 लिख दिया। अब दोस्तों इसको हम क्या कर देंगे, घटा देंगे, आपस में सेपरेट कर देंगे, तो ये हो जाएगा क्या हो जाएगा, ये घटाने के बाद ये क्या हो जाएंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, एस से एस कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर बचेगा 3n, ये प्लस हो गया 3n हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर आ जाएगा 90। क्योंकि दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें n की वैल्यू निकालना पड़ेगा, जब तक n की वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे तब तक क्वेश्चन को आगे सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो 3n में जो 90 आ गया तो n की वैल्यू हमारा आ गया, कितनी आ गई, n की वैल्यू आ गई हमारी 30। n की वैल्यू निकल कर कितनी आ गई, n की वैल्यू आ गई 30। ठीक है दोस्तों, आप क्या करेंगे, अब इस n की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में रख दो, चाहे इसमें रख दो या फिर सेकेंड में रख दो। हम फर्स्ट में रखते हैं, फर्स्ट में रख देंगे तो n की वैल्यू कितनी क्या हो जाएगा s माइनस 60 और इक्वल टू हो जाएगा 102। तो s बराबर आ जाएगा हमारा 162 आ जाएगा। ठीक है, 162 हमारा सम आ गया। अब हमें निकालना है एवरेज।
एवरेज निकालना है तो n संख्याओं का औसत क्योंकि पूछा है, तो एवरेज निकालने के लिए एवरेज निकालना है हमको, तो क्या करेंगे, सम कितना निकल के आ गया है 162। 162 में किसका क्या कर देंगे, 162 में n का मान हमें मिल गया 30, तो 30 का कर देंगे हम डिवाइड। ठीक है दोस्तों, अब इसको इजीली हम पहले 3 से कट कर देते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा 10 और यहाँ 3 से कट करेंगे, यहाँ आ जाएगा 5 और 4 टाइम जाएगा 54। ये हो जाएगा हमारा आंसर निकल के आ जाएगा 54/10, यानी कि कितना जाएगा 5.4। ठीक है दोस्तों, ये आ गया हमारा n संख्याओं का औसत। इन संख्याओं का औसत आ गया, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 5.4 ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों इस तरह से हमने कर लिया कि अगर इसको आप थोड़ा सा इसका मेथड आपको, ये हमने बेसिक तरीके से आपको समझा दिया कि इस तरह से सॉल्व करेंगे। आप इसको अगर ये मेथड से करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज कर लेना और इसको नोट कर लेना अपनी कॉपी पे। अब हम बताते हैं एक दूसरा मेथड जो है एग्ज़ाम मेथड, एग्ज़ाम अप्रोच से अगर आप करोगे तो कैसे करोगे। चलिए उसको भी सॉल्व करते हैं, इसको हम अभी इरेज कर देते हैं। चलिए इसको हम इरेज कर देंगे अभी हम देखेंगे सेकंड मेथड कि अगर थोड़ा इसको अगर और जल्दी सॉल्व करना होंगे। हम दोस्तों यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करवा रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा और टाइम इजी लग रहा है। आप जब सॉल्व करोगे या एग्ज़ाम में करोगे तो इतने स्टेप नहीं करना पड़ेगा आपको। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम देखते हैं एक एग्ज़ाम मेथड क्या होगा जो एग्ज़ाम अप्रोच से हम करेंगे। डायरेक्ट मेथड इसका हो जाएगा। आप एक बार समझने की कोशिश करिए और जो मेथड आपको अच्छा लगे आप उससे कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए चलिए जैसे दोस्तों कह रहा है कि यदि दी गई n संख्याओं में से 2 घटाया जाता है, पहले कितनी दी गई n संख्याएं हैं, उसमें कितना घटाया जाता है, 2 घटाया जाता है, तो हमने यहाँ 2 लिख लिया। 2 घटाया जाता है तो प्राप्त संख्याओं का योग कितना हो जाता है, 102। जब 2 घटाया जाता है तो उनका योग जो होता है 102 हो जाता है। फिर कह रहा है जब उनमें से 5 घटाया जाता है, तो यहाँ हमने 5 लिख लिया, तो योग कितना हो जाता है, योग हो जाता है 12 हो जाता है। ठीक है दोस्तों, अब देखो क्या करेंगे, इसका और इसका डिफरेंस कितना है, इसका और इसका डिफरेंस है 3। ठीक है दोस्तों, इसका और इसका डिफरेंस कितना है 3 है, और इसका इसका डिफरेंस कितना है, नीचे का डिफरेंस है, ये हो जाएगा 90। तो ये यहाँ डिफरेंस 3 और यहाँ 90, तो इसी 3 को 90 से क्या करा देंगे कंपेरिजन 90, तो ये 3 से जब 90 से कंपेरिजन कराएगा तो क्या निकल करके आ जाएगा, 3 एन की वैल्यू निकल के यहाँ से आ जाएगी। यहाँ से जब 3 से कंपेरिजन करा दोगे तो वन एक यूनिट की वैल्यू कितना आ जाएगी, यहाँ आ जाएगा 1 यूनिट की वैल्यू 30। ये 30 ही क्या है, एन की वैल्यू, यानी टोटल नंबर हमारे निकल आएगा। अब इस एन की वैल्यू को हम किसी भी केस में, चाहे केस 1 में रख दें, ये केस 1 में और ये फिर केस 2 में, ये केस 1 है और ये केस 2 है, किसी में भी रख दें। मान लो हम 1 में रख देते हैं तो 30 का यहाँ 2 रख दे तो ये कितना हो जाएगा, ये 2 का मल्टीप्लाई करा दो, यहाँ 30 हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 60। 60 को ऐड कर दो इससे, तो ये होगा कितने, 162 हो जाएगा। ठीक है, 162 हो जाएगा। ये क्या आ जाएगा, एस निकल के, यानी टोटल नंबर सम निकल करके आ गया। अब क्या करेंगे, ये 162 को हम 30 से डिवाइड कर देंगे, तो 30 से डिवाइड कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारा 5.4 आ जाएगा। ये था थोड़ा दोस्तों एक एग्जाम अप्रोच मेथड, इसको हम थोड़ा सा अपना टाइम बचा सकते हैं और इसको सॉल्व, हमने दोनों मेथड आपको बता दिए। जो मेथड आपको पसंद आया, जो आपको इजी लगे, आप उससे कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है एक छात्र दो दो अंकों की 10 संख्याओं का औसत निकालता है। एक छात्र दो दो अंकों की 10 संख्याओं का औसत निकालता है। संख्याओं की नकल करते हुए गलती से वह एक संख्या के अंकों को उलट कर लिख देता है।
ठीक है। तो उसका उत्तर, सही उत्तर से 6.3, सही उत्तर से क्या आ रहा है, 6.3 कम आता है। संख्या के अंकों का अंतर जिसमें उसने गलती की है क्या होगा। तो संख्या के मतलब कह रहा है, एक दो संख्याओं को नकल करते हुए गलती से हुए संख्या के अंकों को उलट कर लिख देता है। उलट कर कैसे दोस्तों, जैसे मान लो यहाँ पर है 78, अब उसको उसने गलती से इसको लिख दिया, क्या लिख दिया, इसको लिख दिया 87। ये होगा संख्या को उलट कर लिखना। जैसे है यहाँ पर 53, अब उसने उलट कर लिख दिया तो 35, ठीक है। ये 53 था, उलट कर लिया 35, तो संख्या में एवरेज में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी, ठीक है। ये सीन कुछ रहा है। चलिए देखते हैं, एक छात्र दो दो अंकों की 10 संख्याओं को, तो इसमें भी दोस्तों हम दो मेथड बताएंगे। एक एकदम बेस्ट एग्जाम अप्रोच मेथड जो हम अभी डायरेक्ट सॉल्व करवाएंगे, डायरेक्ट एग्जाम मेथड है। क्या करेंगे, दो दो अंकों की 10 संख्याओं का औसत। अब देखो औसत में कितने की कमी होगी, कितने की कमी हो रही है, 6.3 की कमी हो रही है, तो हम लिख देंगे 6.3। कितनी संख्याएं हैं, तो 10 संख्याएं हैं, तो हमने 10 लिख दिया। और दोस्तों हमेशा 9 से मल्टीप्लाई करवा देते हैं, हमेशा किससे मल्टीप्लाई करवा देते हैं, 9 से। 9 से, तो इसको 9 से कट कर दोगे तो ये कितने जाएगा, 9 7 टाइम में जाएगा। 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये कितना आ जाएगा, 7.0, यानी कि 7 हमारा आंसर हो जाएगा। ये तो था दोस्तों बेस्ट एग्जाम अप्रोच मेथड, इतना हम सॉल्व करके आंसर निकाल सकते हैं। अब आप लोगों के मन में ये क्वेश्चन उठ रहा होगा कि ये 9 कहाँ से आ गया और 9 कैसे रख दिया आपने। तो दोस्तों अगर आप नंबर सिस्टम पढ़ा होगा, तो नंबर सिस्टम में आपने पढ़ा होगा, जैसे मान लो दो नंबर्स हैं, जैसे ये नंबर से मान लो 35, 35, तो इसको कैसे, ये रहा कैसे होगा एक्चुअली, ये रहा होगा 30 और ये +5, यानी कि इकाई का अंक और ये दहाई का अंक में 10, यानी कि 30 रहा होगा दहाई के अंक में और इकाई के अंक में 5 रहा होगा। जब हमने इसको ऐड किया तब ये 35 मिला। तो नंबर सिस्टम का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज होगा कि जैसे एक्स वाई है, संख्या कोई रही है, एक्स वाई कोई संख्या रही है मान लो, यहाँ पर हम बता रहे हैं, देखिए एक्स वाई मान लो कोई संख्या रही है, उसको तो ये एक्चुअल फॉर्म में कैसे रही होगी, 10x प्लस वाई। अब उसने क्या किया है, संख्या के अंकों को पलट कर रख दिया है, यानी कि वाई एक्स कर दिया है। क्या कर दिया, वाई एक्स कर दिया है, तो यानी कि 10y हो गया और प्लस x हो गया, ठीक है। अब इसको हम क्या कर देंगे, घटा देंगे। जब घटा देंगे तो ये आ जाएगा 9x माइनस 9y, ये आ जाएगा घटाने पे। अब इसमें 9 हमने कॉमन कर लिया और ये x माइनस वाई आ गया। दोस्तों ये जो 9 आया, इसी 9 से हम ये मल्टीप्लाई यहाँ पर कराते हैं। दो संख्याओं को जब पलट के लिखते हैं तो उसमें जो क्या होता है कि ये जब हम सॉल्व करते हैं 9x माइनस वाई, संख्या हमेशा क्या होता है 6.3 की कम कम हो जाता है तो कम ही होगी। अगर अधिक होगी तो आंसर क्या होगा, कैन नॉट डिटरमाइंड हो जाएगा। तो यहाँ से ये नंबर सिस्टम का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यूज हो गया, जिससे हम बता दिए ये कहाँ से आया था 9। तो हम क्या करेंगे, हम सीधा सॉल्व करेंगे। 6.3 की जितने की कमी हो रही है मल्टीप्लाई कर देंगे जितनी संख्या थी, जितने की कमी हो रही है मल्टीप्लाई कर देंगे जितनी संख्याएं थी, और डिवाइड किससे करेंगे, 9 से। 9 से हमेशा डिवाइड करेंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए ये मेथड भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, ये क्वेश्चन कह रहा है, एक व्यापारी अपनी वस्तुओं के 2/5 भाग को 10% लाभ पर बेचता है। एक व्यापारी अपनी वस्तुओं के 2/5 भाग को कितने 10% लाभ पर बेचता है और शेष वस्तुओं को 20% के लाभ पर बेचता है, तो व्यापारी का प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन परसेंटेज में भी आ जाता है और एवरेज में भी हम सॉल्व कर सकते हैं इसको। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसमें हम, 2/5 भाग यानी कि 2/5, एक व्यापारी अपनी वस्तुओं को 2/5 भाग को 10% पर बेचता है, यानी कि दो वस्तुओं को उसने
5 में से 2 वस्तुओं को किस में बेचा? 10% के लाभ पर बेचता है, ठीक है। और 5 में से 2 वस्तुओं को 10% पर बेच दी तो बची कितनी वस्तुएं? 3 बची। तो 3 वस्तुओं को वो क्या करता है? 20% के लाभ पर बेच देता है। 3 वस्तुओं को 20% के लाभ पर बेच देता है। तो 3 वस्तुओं को 20% के लाभ पर बेच देता है, तो कह रहा है उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों यहाँ पर हम डेविएशन मेथड यूज कर लेंगे या तो फिर डायरेक्ट यूज कर लेंगे। पहले हम आपको डायरेक्ट बता देते हैं और फिर डेविएशन मेथड लगा दे। डायरेक्ट लगाने के लिए हम क्या कर लेंगे? इसका इससे मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा कितना? 20 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर हो जाएगा इसका इससे मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 60, ठीक है। और ये 3 और 2 कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 60 और 20 80 हो जाएगा। और यहाँ पर 5 से डिवाइड कर कट कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 16। ये 16 आ जाएगा हमारा, ठीक है दोस्तों। 16% की हमारी क्या हो जाएगी? 16% का लाभ हो जाएगा। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अब देख लेते हैं डेविएशन मेथड कैसे लगाएंगे। डेविएशन मेथड हम लगाएंगे, उसको जब यूज करेंगे तो थोड़ा सा हमारा जो कैलकुलेशन है वो क्या हो जाएगा? हमारा थोड़ा सा कैलकुलेशन हमारा कम हो जाएगा यहाँ पर। चलिए देखते हैं। जैसे दोस्तों ये 10 है, अब इस 10 से ये 10 है, हमने इसको बेस मान लिया। ये 10 से कितना ज़्यादा है? 10 है, यानी कि ये 10 प्लस 10 रहा होगा तभी तो 20 हुआ है। तो ये 10 हम बेस मान के यहाँ पर रख दिया, ठीक है। अभी कितना ज़्यादा है? 10 एक्स्ट्रा है, तो इस 10 को हम कितने लोगों में डिवाइड कर देंगे? 3 लोगों में डिवाइड कर देंगे। कितना हो जाएगा? 30 आ जाएगा। अब 30 को हम 5 लोगों में बराबर, 3 और 2 टोटल कितने लोग हैं? 5। 5 लोगों में बराबर बांट देंगे तो 5 6 जा 30 आ जाएगा। कितना आ गया? 6। तो हमने नेट हमारा जो आ जाएगा नेट एवरेज, जैसे हम निकालते थे कॉन्सेप्ट क्लास में हमने देखा था, 10 और ये +6 कितना हो जाएगा? 16 आ जाएगा हमारा। 16% का हमारा लाभ हो जाएगा। ये हमारा हो जाएगा आंसर। तो आप दोस्तों आपको जो मेथड समझ में आए आप उसको करिए और आप सॉल्व कर सकते हैं। ये जो डेविएशन मेथड, इससे आपका कैलकुलेशन बच सकता है और आप जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है एक फैक्ट्री में 600 पुरुष और 400 महिलाएं कार्य करती हैं। एक फैक्ट्री में 600 पुरुष और 400 महिलाएं काम करती हैं। यदि एक पुरुष एक महिला से 50 रुपए अधिक पाता है तो पुरुष की मजदूरी ज्ञात करो। पुरुष की मजदूरी ज्ञात करो। तो एक फैक्ट्री में पुरुष कितने हैं, यानी कि मेन कितने हैं? मेन है 600। वोमेन यानी महिलाएं कितनी हैं? वो महिलाएं हैं 400। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या कर लेंगे, ये डेटा हमारा उलझा देगा, इसलिए थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको इजी करने के लिए इसको नंबर्स को कर लेंगे छोटा। इसको डिवाइड कर लेंगे, इसको 2 से कट कर देंगे तो 2 यहाँ से 3 टाइम में और ये आ जाएगा 2 टाइम में। ठीक है, अब सॉल्व करेंगे इसको हम। तो क्या हुआ? महिलाएं का, यदि एक पुरुष और एक महिला से 50 रुपए अधिक पाता है तो पुरुष की मजदूरी ज्ञात कीजिए। एक पुरुष एक महिला से 50 रुपए अधिक पाता है, तो मान लो अगर ये पाता होगा कितना? एक्स, और ये पाता होगा कितना? ये हो जाएगा एक्स प्लस कितना? 50। एक्स प्लस 50 हो जाएगा। ठीक है, तो कह रहा है पुरुष की मजदूरी ज्ञात कीजिए। पुरुष की मजदूरी हमसे पूछ रहा है। एक चीज़ दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन में मिस है। इसी एक फैक्ट्री में 600 पुरुष और 400 महिलाएं कार्य करती हैं, तो एक पुरुष की एक महिला से 50 रुपए अधिक अधिक पाता है। तो अगर तो इसमें दिया होगा कि कुल मजदूरी जो है, कुल मजदूरी मजदूरी कितनी है? 90 रुपए है। 90 रुपए है। ठीक है, तो यहाँ पर कुल यानी कि 3 और 2 ये 5, 5 की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पर? 90 रुपए। ठीक है दोस्तों, ये आ जाएगा 90 रुपए। अब हम इसको क्या कर लेंगे? सॉल्व कर लेंगे। तो
इसके भी हम दो मेथड सॉल्व करेंगे। इसको हम पहले शॉर्ट मेथड से सॉल्व करेंगे। शॉर्ट मेथड सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, ये देखो ये 5 एक्स्ट्रा है, 5 एक्स्ट्रा है कितने लोगों में, 3 लोगों में। 50 एक्स्ट्रा है 3 लोगों में, तो कितना हो जाएगा 150, 150 हो जाएगा। अब 150 को इसको हम बांट देंगे कितने लोगों में, 5 लोगों में बांट देंगे, 5 लोगों में बांट देंगे तो कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा, 30 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, 30 हम आ जाएंगे तो एक्स की वैल्यू निकालेंगे। तो 30 की कितनी है, 30 को 2 लोगों में बांटना है, तो 30 मल्टीप्लाई बाई 2 कितना आ जाएगा 60। एक्स की वैल्यू हमारी निकल करके 60 आ गई यहाँ पर। ठीक है, अगर एक्स की वैल्यू 60 आ गई तो यहाँ पर अब हमसे पूछा पुरुष की मजदूरी ज्ञात कीजिए। तो एक पुरुष की एक्स एक्स प्लस 50 है पुरुष की मजदूरी, एक्स प्लस 50। एक्स की वैल्यू हमने निकाल ली है 60 और 50 की ऐड कर देंगे तो 110 हो जाएगी पुरुष की मजदूरी। 110 क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये था थोड़ा सा शॉर्ट मेथड। जैसे हमने क्या किया, 3 और 2 का रेशियो ले लिया, यानी कि इसको थोड़ा सा वैल्यू को छोटा कर लिया, और इसके बाद हमने लेट कर लिया कि मान लिया महिलाओं की मजदूरी एक्स थी और पुरुषों की मजदूरी एक्स प्लस 50 हो जाएगी, और कुल मजदूरी है 5, यानी कुल मजदूरी 90 रुपये है। तो 5 लोगों की मजदूरी की है मान लिए 90 रुपये है। ठीक है, तो इसका यूज अभी हमें यहाँ नहीं इसलिए नहीं हुआ कि हमने डायरेक्ट शॉर्ट मेथड लगा दिया। ठीक है, अगर हम इसको करेंगे और अभी बेसिक से करेंगे थोड़ा सा, तो कैसे करेंगे तो आप उसको भी देख लेते हैं। इसको अभी, हाँ इसको देख लेते हैं थोड़ा सा कैसे करेंगे, यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये मेन, वोमेन और टोटल। ठीक है, यहाँ पर है 3:2 और ये हो जाएगा 5। ठीक है, ये हमने मान लिया अगर x है तो ये हो जाएगा x प्लस 5 हो जाएगा, और ये 90 है। ठीक है, अब क्या करेंगे, हमने इसको शॉर्टकट मेथड से किया था, अब इसी के करें, इसको मल्टीप्लाई करवा दो इस 3 का इस पूरे में। इस 3 का इस पूरे में मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 3x प्लस यहाँ 5 नहीं है 15 एक्स्ट्रा है 150 प्लस 2x बराबर हो जाएगा 450। ठीक है दोस्तों, अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे हम, तो ये हो जाएगा 5x बराबर हो जाएगा 300। 5x बराबर कितना आएगा 300, तो x की वैल्यू कितना आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 60। x की वैल्यू 60 आ गई। अब हमें पुरुषों की मजदूरी पूछे तो पुरुष की मजदूरी कितनी थी, x प्लस 50, तो x की वैल्यू आ गई 60 और 50 उसमें ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 110 हो जाएगा, ये पुरुषों की मजदूरी हो जाएगी दोस्तों। तो ये था सेकंड मेथड, और ये था हमारा फर्स्ट मेथड जो एग्जाम अप्रोच मेथड था। जो मेथड आपको पसंद में आए आप उसको कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर लास्ट हमारा है और 10 है। दोस्तों इस क्वेश्चन को हम नहीं बताएंगे आपको, इस क्वेश्चन को आपको खुद सॉल्व करना है। देखने में बड़ा है, इजी क्वेश्चन है, आप इसको दो मेथड से, आप इसे डेविएशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं या फिर आप इसे एलिगेशन से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आप इसको ट्राई करिएगा, आंसर और सॉल्व इसको ट्राई करने के बाद अगर आंसर आपका आता है तो आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, और इस अगर नहीं आता तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कल जब हम नेक्स्ट सेशन लेकर के आएंगे तो आप इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करवाएंगे। ठीक है, इसको आप खुद से सॉल्व करें। सॉल्व करने के बाद आपको जो आंसर है, आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है दोस्तों, देखते हैं आंसर कौन पहले कमेंट बॉक्स में देता है। ये थी हमारी कुछ सीरीज 10 नंबर की क्वेश्चन सीरीज जो हमने इजीली सॉल्व कर लिया। अब दोस्तों इसको हमने सॉल्व किया, आप एक बार इसको देखिए, इसको फिर से सॉल्व करिएगा, अच्छे से समझिएगा। ये सारे क्वेश्चन दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, और ये बार बार पूछे जाने एग्जाम में, ये क्वेश्चन बार बार में एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है।
आप कोई भी प्रीवियस ईयर पेपर उठाकर देखिए, अगर एवरेज से ये क्वेश्चन आपको वहाँ पर मिल जाएँगे। ठीक है दोस्तों? तो चलिए आज के सेशन को हम यहीं समाप्त करते हैं। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट सेशन की ओर। दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आया होगा तो दोस्तों वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर ज़रूर करिएगा दोस्तों के पास। ठीक है दोस्तों? चलिए तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।